हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपराण। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसकी हम एक्सरसाइज आज की वीडियो में 1.1 एंड 1.2 कराएंगे विद एग्जांपल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा फर्स्ट जो है नंबर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन से हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसमें क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? डब्ल्यू से इसे डिनोट करते हैं हम। ज़ीरो, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट थे और होल नंबर हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड होगा इसमें। 0 1 2 3 4 रिमेनिंग सारे नेचुरल नंबर ही हैं, एक नंबर ऐड हो गया इसमें 0, तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारा क्या है, कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। इसको कहेंगे ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो ऑल्सो, एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ठीक है, क्या कहेंगे हम? इंटीजर्स। नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होगा? क्यू से डिनोट करते हैं हम इसे। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाय क्यू, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो। एग्जाम्पल के लिए हो गया इसमें, एग्जाम्पल जो हो गए इसके 3/4, 1/2। ठीक है, 3 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर डिजिट के नंबर नीचे 1 होता है, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 को भी। इसलिए 3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 4 भी क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाय क्यू की फॉर्म में, जिसे हम नहीं लिख सकते, उसको कहेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, पाई और 0.10, 110, 1110। तो ये चलती जा रही है डिजिट, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका हमें पता ही नहीं कि एंड कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये कैसे हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो क्वेश्चन में, तो ये लाइन आपको पता चल जाएगी उससे क्या कहना चाह रही है ये लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम। इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही था। रैशनल नंबर के, नेचुरल नंबर के बारे में बताना है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? इज 0 इज अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 कैसा है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम 0 क्या है? 0 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको डिवाइड करेगा, वो एंड में हमारा 0 ही बन जाएगा, इसलिए पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इसीलिए क्या है? 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, मैंने बोला अभी कि 3 एंड 4 के बीच में कैसे हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो हमें कितने फाइंड करने हैं? 6 फाइंड करने हैं। कैसे इनफाइनाइट हो सकते हैं? 3.1, 3.1.5, ऐसे करके कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है, 3.35, 3.36, ऐसे करिए कितने भी रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। बट हमें कितने निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें इसका करने का तरीका क्या है? जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितने निकालने हैं उससे नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी 6 से बड़ा क्या होगा? 7, 8, 9। ठीक है, तो 6 + 1 कर देंगे, हमें खाली 6 निकालने हैं। 6 + 1 7। अब हम क्या करेंगे? इन दो डिजिट्स को
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे 7 से, 7 डिवाइडेड बाय 7 तो 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 4 को भी, तो 28 डिवाइडेड बाय 7। तो कितने 6 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, रैशनल नंबर यानी पी बाई क्यू की फॉर्म। तो कितना हो गया 22, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 20, नीचे तो सेम ही है 7 7, नीचे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर निकल गए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से हैं। अब नेक्स्ट हमें सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 निकालना है तो 5 + 1 6, 6 से ही हम इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 18 डिवाइड बाय 30, 24 डिवाइड बाय 30। तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो कितना होगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितने हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमें। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? यस। क्यों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 3, तो होल नंबर के अंदर हमारे क्या है नेचुरल नंबर आते हैं। देखो होल नंबर है हमारे, ये नेचुरल नंबर है ये, तो ये वाले नंबर पूरे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, सारे ही नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। अच्छा ये बताओ फिर एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर? नो। क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर क्या है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर आता है 0, तो 0 की वजह से इसलिए हम कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। ठीक है, बट हमारा क्या है पूछा है इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रू हुआ फर्स्ट। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर के अंदर क्या बोला था मैंने, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड 0, तो वो होल नंबर होते हैं। क्योंकि होल नंबर तो हमारा 0 से शुरू होता है, तो नेगेटिव नंबर तो इसमें नहीं आते होल नंबर में। इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज इंटीजर आर ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 नंबर, बट होल नंबर कंसिस्ट ओनली 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर। सो नेगेटिव नंबर डज नॉट कम इन अ होल नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स जो है होल नंबर के अंदर नहीं आते, इसलिए ये हमारी ये जो है कंडीशन, ये जो है हमारी स्टेटमेंट, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल नंबर कैसे होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, होल नंबर हमारा क्या होता है 0 1 2 3। ठीक है, अब फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि रैशनल नंबर हम लेते हैं 3/2। हमारे एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या है एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1.5। ठीक है, 1.5 हो जाएगी, 1.5 होगी, और 1.5 क्या है होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है। एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं हम, इसका एक्सरसाइज हमारी 1.1 कंप्लीट हुई। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, क्या कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो मैंने अभी बताया ही था ये आपको अभी पीछे, तो इसने यहाँ पर जो मैंने बताया था वही पूछ लिया, फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। यस, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ पी बाय क्यू। ठीक है, क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो -4 हो नीचे 1 लिख सकते हैं, -3 हो नीचे 1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू -2 हो 1 लिख सकते हैं, या 5 है 5/1 लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इन्हें, इसीलिए सारे इंटीजर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। नो, क्यों फॉल्स क्यों हो गया? एवरी रैशनल नंबर क्यों 3/5 एक है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है 3/5 बट नॉट एन इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर एंड 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये कितना हो गया 0.6 हो गया, और इंटीजर के अंदर 0.6 नहीं आता, हमारी एग्जैक्ट नंबर आते हैं 1 2 3 4 -1 -2 तो बीच के जो नंबर होते हैं वो नहीं आते इंटीजर के अंदर। ठीक है,
तो ये क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर होगा। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यानी हमारी क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। एग्जाम्पल सेकेंड, वही जैसे क्वेश्चन मैंने वो करवाए थे, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 5 निकालना है तो 1 ऐड कर देंगे, 6, इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 आ गया। इसके न्यूमरेटर को 6 से करेंगे, डिवाइड भी किससे करेंगे, 6 से, तो कितना हो गया, 12/6। कितने आ गई, 5 रैशनल नंबर्स आ गए इसके बीच में, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से आप समझ जाओगे। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो डिजिट है वो सारी होल नंबर के अंदर आती हैं, और जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 सब इंटीजर होते हैं, और ऑल इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को बना के क्या बनता है, रियल नंबर। रियल नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.2 कह रहे हैं फर्स्ट में ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है। इसमें भी एवरेज रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यस, इरैशनल और रैशनल को मिला के ही रियल नंबर बना है, तो एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, एवरी इरैशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, नंबर लाइन पे जब हम कोई नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो √m की फॉर्म में ही होंगे वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। नो, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। नो नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नंबर लाइन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्क्वायर रूट नहीं होते हैं किसी नेचुरल नंबर के। ठीक है, क्योंकि हमारे नंबर लाइन में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो नो नेगेटिव नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल नंबर। एवरी रियल नंबर कह रहा है इसमें, इज़ एन इरैशनल नंबर, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, और इंटीजर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एन इरैशनल नंबर। 2 एक क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बट एक इरैशनल नंबर नहीं है। तो एक इसका एग्जाम्पल दिया है, 4 एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। क्या हमारा स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव नंबर्स का इरैशनल ही निकलता है क्या। इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। नो, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज़ नॉट अ इरैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया रूट किसका लिया है, 4 का, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर का है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर 4 ले लिया, और वो कितना आया, 2। वो क्या आया, एक 2 आया। वो कैसी फॉर्म है, p/q की फॉर्म है, एक रैशनल नंबर है, ना कि एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो √9, 3/1 p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में, इरैशनल नंबर नहीं है। √16 क्या आया, इक्वल्स टू में 4, तो ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है, ना कि इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको मैं क्या कहते हैं, इसमें आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये ड्रॉ करके दिखाना है। ड्रॉ करके दिखाना है तो मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम एक स्केल और एक कंपास में ऐसे पेन लगा के, या पेंसिल का यूज़ करना, मैंने पेन क्योंकि आपको डार्क समझ में आए इस वजह से मैंने पेन का यूज़ किया है इसमें। ठीक है, एक स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी हमने, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो 1 की यूनिट है ना, मैं 1 यूनिट जो मान रही हूँ इसको 2 को ले रही हूँ। ठीक है, तो यानी ताकि मेरा जो डायग्राम है आपको बड़ा बड़ा दिखे इसमें, ये मैं 1 यूनिट इसको मान रही हूँ, 2 का जो गैप है उसको मैं 1 यूनिट लेके चल रही हूँ। ठीक है,
ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने एक एरो ऐसे किया, ऐसे किया, इसको ले लो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, ताकि आपको फिगर बड़ी बड़ी और क्लियर दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर गैप जो है वो ज़्यादा का लिया है। मैं इस क्वेश्चन को पीछे करके दिखाती हूँ क्योंकि हमें कुछ लिखना भी है तो स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा, इस वजह से मैं आपको इसको पीछे करके दिखाती हूँ यहाँ वाले पेज पे। तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, टू का जो गैप है मैं उसको 1 यूनिट लेके चल रही हूँ। ये हमने लंबा लाइन पे ड्रॉ किया, इसको ले लो 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको यहाँ -1। ठीक है, हमने ये फिगर ऐसे लाइन, नंबर लाइन जो है ड्रॉ की। ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर, ये 0 हो गया, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, रूट 5 ड्रॉ करना है हमें। रूट 5 ड्रॉ करना है, उसको कैसे लिख सकते, 4 + 1, यानी ये क्या है 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाँ, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे लेंगे इसको और 90 डिग्री इस पे परपेंडिकुलर हम 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पहला वाला हो गया 60, दूसरा मार्क हो गया 120, इसी पे रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, इस पे रखा, दूसरा आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या है, इस पे 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये कितना है हमारा 0 से लेके 2 तक 2। ठीक है, 2 हो गया, तो इधर हम क्या करेंगे, क्या बचा 1 का मार्क ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला था मैंने 2 यूनिट को ही क्या माना है, अपना 1 माना है। ये हो गया हमारी 1 यूनिट का आर्क। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे किससे, 0 से। इससे हमने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये एक सेंटर हो गया, इसको हम पूरा यहाँ तक ओपन करेंगे और यहाँ से हम इस पे ये पूरा हमने मेज़र किया, ये कितना है यहाँ तक, और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे किस पे, नंबर लाइन पे। तो जहाँ पर ये आर्क यहाँ पर टच हो रहा है तो यही हमारा क्या है, रूट 5। ये क्या है हमारा एक रूट 5, ये वाला जो है ये क्या है हमारा रूट 5 आया। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर कितना था 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसमें 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रूट 5, क्या आ जाएगा रूट 5 आया हमारा। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे क्या, ए पॉइंट, इसको ले लेंगे बी पॉइंट, इसको लेंगे सी पॉइंट। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं, स्टेप 1 में हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करी ए बी, कितनी यूनिट की, 2 यूनिट की, ऑन अ नंबर लाइन। ड्रॉ
लेट ड्रॉ अ लाइन AB of 2 unit on the number line। ठीक है, और फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था बी पे। एट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BC of लेंथ 1 यूनिट। कितनी ली थी? 1 यूनिट। ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, तो ज्वाइन स्टेप 3 ज्वाइन किया था फिर हमने A को C से, A टू C, स्टेप 3 हो गया। अब देखेंगे स्टेप 4 में हम इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC का स्क्वायर, बेस क्या है? AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है? AC का स्क्वायर। BC कितना है हमारा? 1 यूनिट, AB कितना है? 2 यूनिट, इक्वल्स टू में AC का स्क्वायर। ये हो गया 1, ये हो गया 4 AC का स्क्वायर, ये हो गया √5 AC। AC कितना आ गया हमारा? √5। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मेज़र करने के बाद आर्क मारा तो कितना आ गया था? नीचे हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें, तो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे √5। ठीक है, टेकिंग अब स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग CA as a radius and A as center and इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं? नंबर लाइन बाय आर्क इज एट √5 डिस्टेंस। ठीक है, √5 डिस्टेंस का AC से हम क्या ले रहे हैं? आर्क ले रहे हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। तो ये हमारा क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया √5 नंबर लाइन पे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एग्जांपल जो दे रखे हैं √2 और √3 हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वो एग्जांपल आप खुद से करके देखना √2 और √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने आज क्या किया? 1.1 किया और 1.2 की। ठीक है, रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।